रामायण के बाद महाभारत टीवी शो की ये वो आवाज थी जिसने सड़क, गली कूचे और मोहल्लों को सुनसान कर दिया था। जब भी टीवी पर ये गूंज सुनाई देती, लोग सिर्फ टीवी के आगे ही दिखाई देते। उस वक्त मोहल्ले में किसी एक या दो घर में ही टीवी हुआ करता था और पूरा मोहल्ला वही महाभारत देखता था। महाभारत ने एक वक्त में वो मुकाम हासिल कर लिया था जो रामायण को भी नसीब नहीं हो पाया। इसकी एक वजह नहीं बल्कि कई वजह थी। जैसे वो किरदार जो इस शो का हिस्सा बने, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिसने इसे बनाया, वो लेखक जिसने डायलॉग और गीत लिखे, वो जिसने मेकअप और कॉस्ट्यूम का काम किया और वो भी जिसने धुन बनाई। इस शो से जुड़ा हर इंसान चमक उठा और उसकी रोशनी हर तरफ फैल गई। लेकिन समय से बड़ा कोई नहीं होता, उसके आगे सब बौने हैं। इस शो के किरदार और धुन तो अमर हो गए, लेकिन वो लोग जिन्होंने महाभारत के किरदार निभाए, उनमें से कुछ इस दुनिया और हमें अलविदा कह गए। सबसे पहले 13 जून साल 2003 को विदुर का किरदार निभाने वाले वीरेंद्र राजदान दुनिया छोड़कर चले गए। उन्हें यहाँ वापस बुलवा लो और दुर्योधन को आत्महत्या कर लेने दो। वीरेंद्र एनएसडी के पास आउट थे और कमाल के कलाकार थे। उन्होंने महाभारत में ऐसी भूमिका निभा डाली कि वो अमर हो गए। लोगों के 30 से 40 साल के करियर में भी ऐसा कोई रोल नहीं आ पाता जिससे लोग उन्हें याद रखें, लेकिन वीरेंद्र ने अपने किरदार में ऐसी जान फूंक दी कि बस सब देखते रह गए। इसके बाद शो के निर्देशक और इस शो को खड़ा करने वाले बी.आर. चोपड़ा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रोड्यूसर कभी न कभी अपनी जिंदगी में सोचता है कि मैं महाभारत। बी.आर. चोपड़ा ने सिर्फ महाभारत ही नहीं बल्कि कई सदाबहार हिंदी फिल्में भी बनाई, जैसे छोटी सी बात, हमराज, नया दौर और बाबुल। इसके बाद महाभारत के प्रोड्यूसर और बी.आर. चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा साल 2014 में हम सबको छोड़कर चले गए। रवि चोपड़ा का जाना सबको एक झटका दे गया। 1986-88 तक हम स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, तो 2 साल स्क्रिप्टिंग करते रहे, फिर 88 से हम एक्चुअल रियल शूटिंग शुरू की। रवि चोपड़ा उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने महाभारत को न सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर खड़ा किया, बल्कि पूरी यूनिट को एक साथ संजो कर रखा। सारा मैनेजमेंट इन्हीं के हाथ में था। जब तक ये शो चला तब तक पूरी यूनिट का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखा, लेकिन इनका जाना सबको रुला गया। इसके बाद इस शो की जान और भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोपती भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। प्रवीण ने 7 फरवरी 2022 को दिल्ली में अपनी आखिरी सांस ली। भ्रष्टाचार तो मैं उसको नौकरी वाले को भी नहीं देता, क्योंकि बच्चा पैदा ही रिश्वत देके होता है। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। प्रवीण ने सिर्फ महाभारत ही नहीं बल्कि कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया और ये राजनीति में भी काफी एक्टिव रहे। इसके बाद जैसे तैसे महाभारत के फैंस अपने आप को संभाले हुए थे, अचानक खबर आई कि शो की जान शकुनी मामा और महाभारत सीरियल के कास्टिंग डायरेक्टर गूफी पेटेल जी का निधन हो गया है। गूफी वो इंसान थे जिन्होंने ये तय किया था कि कौन क्या बनेगा, यानी कौन सा इंसान किस किरदार को करेगा। उन्होंने शकुनी का किरदार अपने लिए चुना। बहुत ही सादगी और सरलता को पसंद करने वाले इंसान थे, लेकिन साल 2003 में ये भी दुनिया छोड़ गए। गूफी पेंटल आखिरी बार कपिल शर्मा के शो में दिखाई दिए थे और उन्होंने अपनी किताब भी लॉन्च की थी, लेकिन ये कौन जानता था कि कुछ ही महीनों के अंदर ईश्वर इन्हें भी अपने पास बुला लेगा। खैर, फिर मिलेंगे। आप लोग देखते रहिए देश का विश्वास।